हीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए अब इसके अगले भाग में प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह जो है पार्ट नंबर 3 है, यानी भाग 3 है। आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मीनू इज थैंकिंग हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग बिफोर एग्जाम, व्हाट शुड मीनू से। मीनू ने अपने फ्रेंड रीता को थैंक यू कहा क्योंकि उसने उसकी मदद की एग्ज़ाम से पहले। व्हाट शुड मीना से, तो मीना क्या बोलेगी? मीना बोलेगी ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कि रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, कि रीता थैंक यू रीता तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये मतलब कम्युनिकेशन क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन कोडिंग एंड डी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है द टीचर सेड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, दिस इज, यह हो जाएगा ए क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन, ए क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर ए। यानी कि द टीचर ने स्टूडेंट से कहा राइट द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टॉपिक को लिखें जो ऊपर के राइट कॉर्नर में, पेज के राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो यह किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है? यह एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अंकित मेड ए मिस्टेक एंड रिया वाज पॉइंटेड आउट टू हिम, रिया शुड से, तो रिया क्या बोलेगी? रिया बोलेगी आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, यानी कि अंकित मेड ए मिस्टेक, अंकित ने कुछ गलती की, रिया ने इस बात को पॉइंट आउट किया, तो रिया अंकित से क्या बोलेगी? आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, मैं तुमसे इस बिंदु पे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन ए कम्युनिकेटर यूजेज हरास वर्ड्स टू पॉइंट आउट एरर इट विल, यानी कि वे जब एक कम्युनिकेटर रूखे शब्दों का पॉइंट आउट करता है तो क्या होगा? लर्न टू मोर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे पहचानेंगे? एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से, बॉडी लैंग्वेज से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी, एंग्री पर्सन यानी कि नाराज व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? वह जो होता है एग्रेसिव होता है, यानी कि उत्तेजक अवस्था में होता है, यानी काफ़ी गुस्से में होता है। यानी कोई भी एंग्री पर्सन की बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव होती है, एग्रेसिव ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड विथ गेटिंग फीडबैक, यानी कि अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने पे प्रैक्टिस कीजिए तथा उनसे फीडबैक लीजिए कि मेरा कम्युनिकेशन में कितना सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 हे आई एम शरण, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फाउंड फ्रॉम रनिंग ट्रेवलिंग, दिस इज एन, यानी कि एक लड़का कह रहा है मेरा नाम शरण है, मैं अहमदाबाद से हूँ, आई एम रियली फाउंड ऑफ रनिंग ट्रेवलिंग, मैंने ट्रेवलिंग के दौरान या मतलब कि मैंने यात्रा की है। यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? यानी कि यह जो होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी कि अनौपचारिक इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटेल ऑफ द प्लेस ऑफ स्टडी ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेट ड्यूरिंग, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यह कह रहा है कि किसी भी प्लेस का कि क्या आपने पढ़ाई क्या की है, आपका ब्रांच क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है आप यह किसके दौरान बात करते हैं, यानी कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इंटरव्यू के दौरान इन सब बातों का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन यू गिव ए स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, जब आप कहीं स्पीच यानी कि भाषण दे रहे हैं तो क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट खड़े रहिए, एंड वॉक ए लिटिल ऑन स्टेज, और स्टेज पर धीरे धीरे टहल कर अपनी बातों को आगे बढ़ाइए।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूज रिपोर्टर ऑन द टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल्स ऑफ, यानी कि न्यूज रिपोर्टर ऑन द टेलीविजन, जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं टेलीविजन पे, क्या प्रॉपर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, इनको वॉइस को, आई कांटेक्ट को, पोस्चर को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। जहाँ भी आए ऑल ऑफ द एबव, वहाँ पे ऑल ऑफ द एबव को टिक करें, क्योंकि वहाँ पे 90% उसके सही होने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इफेक्टिव हेल्प इन क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन एमॉन्ग, यानी कि आप जब अपने आप को, स्वयं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए, तो क्या होगा, फ्यूचर फ्रेंड, टीचर, फ्यूचर एम्प्लॉय। यहाँ भी आ गया ऑल ऑफ द एबव, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ समवन is open-minded and willing to change their view based on the valid opinion of other, they are क्या है, इसका हो जाएगा गुड कम्युनिकेटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, when another person is talking, a good communicator will always, जब कोई पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, एक गुड कम्युनिकेटर यानी कि एक अच्छा संचारक क्या करेगा, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू बिकॉज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड टू योर मैसेज, यानी कि इसका मतलब कि वो आपकी बातों को समझने का आप प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो होता है वो किस किस रूप में होता है। पहला है गुड आई कांटेक्ट, दूसरा स्टैंडिंग और सिटिंग इन पोजीशन, तीसरा है स्माइल। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जहां ऑल ऑफ द एबव आएगा उसके सही होने की संभावना 99% होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, विल यू कम्युनिकेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन, जब आप कम्युनिकेट यानी बातचीत कर रहे हैं तो किस बात पे अधिक ध्यान देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, यानी दोनों पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन ए पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, एक पार्टिसिपेंट यानी कि एक छात्र है जो वो चुप है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, मैं उसको पार्टिसिपेट करने के लिए उसके साहस को बढ़ाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वन वे ऑफ द शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव कन्वर्जन इट, तो इसका हो जाएगा समराइज देयर आइडियाज एंड द एंड, यानी कि उसके आइडिया को समराइज किया जाएगा अंत में। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेकिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज ए कम्युनिकेटर, यानी कि आप अपने अच्छाइयों को और बुराइयों को चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप अपने ही बातों को स्वयं रिकॉर्ड करके आपकी अपनी यह बातों को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प्स वन कैरियर, जो बढ़िया कम्युनिकेशन होता है वो हमारे कैरियर में किस प्रकार मदद करेगा। इसमें भी आ गया ऑल ऑफ द एबव, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल मीन, यानी कि जब हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू वेट ए फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि एक अल्प समय के लिए प्रतीक्षा करें। होल्ड ऑन का मतलब यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम यू शुड, जब आप किसी भी इक्विपमेंट को, सामान को अपने समय पर रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप कस्टमर से क्या बोलेंगे। कस्टमर से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट द कस्टमर टू द गिव वन आर मोर वीक, कि हमें कृपया 1 सप्ताह का समय दे दें ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड यू डू इफ़ समवन गिव्स मैसेजेस ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल, आप क्या करेंगे जब आपको कोई टेलीफोन कॉल पे मैसेजेस देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्यूज टू नोट डाउन इफ़ यू डू नॉट वांट टू पास द मैसेज।
क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑन द 3 फेजेज इज नॉट रिलेटेड ए टेलीफोन कॉल, कौन सा टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेकअप से टेलीफोन कॉल का कोई संबंध नहीं। पिकअप माने फ़ोन को उठाना, होल्ड ऑन माने फ़ोन को होल्ड करना, कॉल बैक जब किसी का मिस कॉल पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, कॉल बैक करते हैं, उसे पुनः कॉल करते हैं, इसलिए टेलीफोन कॉल का मेकअप से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ दीज इज यूज्ड इंट्रोड्यूस एप्लीएंट्स टू द एम्प्लॉयर्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिज्यूम। यानी कि रिज्यूम में क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या लिखा है विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट टू एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के बारे में एप्लीकेंट को कैसे जानकारी प्राप्त होगी, उसके रिज्यूम के सहायता से प्राप्त होगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वह क्या कर रहा है, वह क्या क्या कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट कैन यू राइट इन योर रिज्यूम, आप अपने रिज्यूम में क्या क्या लिखते हैं। हम अपने रिज्यूम में अपना क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि हम क्या हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, ITI हैं, अपने स्किल के बारे में लिखेंगे और एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू एज दे गुड कॉन्फिडेंस, तो यह क्या है, यह एक ट्रू है, ट्रू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 लुकिंग इनटू स्पीकर आइज वाइल लिसनिंग एंड लिसनर आइज वाइल स्पीकिंग शोज एन कॉन्फिडेंट, यानी कि आप इंटरव्यू के समय लिसनर यानी कि अपने सामने वाले के आंखों से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, यह बात सही है या झूठ है, यानी कि यह बात सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 31 है लीव्स लेटर रिटन टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर, अपने इंस्ट्रक्टर या प्रिंसिपल को जो आप लेटर लिखते हैं क्या उसे इनफॉर्मल कहते हैं, नहीं, यह गलत है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल लेटर्स को अपने प्रिंसिपल या इंस्ट्रक्टर को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ शुड वन ग्रीट पीपुल, हाउ शुड वन ग्रीट पीपुल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विथ ए प्लीजेंट स्माइल, आप ग्रीट पीपुल से कैसे पेश आएंगे, विथ ए प्लीजेंट स्माइल के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पर्सनल हाइजीन, इनको पर्सनल हाइजीन में क्या क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाइनी टीथ होना चाहिए, क्लीन हेयर होना चाहिए और नेल्स साफ सुथरे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 प्लेइंग विथ फोन और अदर ऑब्जेक्ट वाइल लिसनिंग टू समवन एन इज ए बैड बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेइंग विथ फोन, फोन के साथ खेलना एंड ऑब्जेक्ट विल वाइल लिसनिंग, इन किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ करना क्या है, यह एक बैड बिहेवियर है, यानी कि बुरी आदत है। अब आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आते हैं।